हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड और उसमें स्पेशली डाइसेक्राइड के ऊपर कि डाइसेक्राइड जो है उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, वो कौन कौन से मोनोमर से मिलकर बनते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलिगोसेक्राइड बेसिकली ये क्या है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब है फ्यू, और सेक्राइड जो है ये सेक्रोन यानी कार्बोहाइड्रेट या शुगर जिसे कहा जाता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो चंद मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने तो उन्हें हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ये 2 से 10 तक जो है मोनोसेक्राइड मिलकर इनको बनाते हैं। अब हम चलते हैं कि ये जो इनमें डाइसेक्राइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे सक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लेक्टोज हो गया। डाइसेक्राइड भी इन ओलिगो में ही काउंट होता है। तो डाइसेक्राइड की अगर हम बात करें, डाइसेक्राइड ये ऐसे शुगर्स होंगे जो ओनली 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होंगे। डाई का मतलब होता है 2 और सेक्राइड्स का मतलब है सेक्रोन। आर सेक्राइड्स आर शुगर, जिसे हम शुगर भी कह सकते हैं। यानी ये 2 सेक्राइड यूनिट से जब मिलकर बने होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड्स कहते हैं। डाइसेक्राइड्स में हमारे पास आज जो हम बनाएंगे यानी वो कौन कौन से मोनोमर से मिलकर बनते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास सक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। एक क्या है? सक्रोज, दूसरा है हमारे पास माल्टोज और तीसरा है लेक्टोज। ये तीनों जो हैं किन किन यूनिट से मिलकर बनते हैं इसको हम देखेंगे। सक्रोज जो होता है ये मेडअप ऑफ होता है किससे? ये 2 ग्लूकोज और उसके साथ साथ फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ये किससे बनता है? सक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ये आप सामने एक रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फार्मूला देख रहे हैं। ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है किसकी? ग्लूकोज की। ये किसकी रिंग स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज की। अब आप देख रहे हैं कि सर ये रिंग स्ट्रक्चर आपने पहले से बनाई हुई है, हम जो है चाहते हैं कि इसको सीखें। तो अगर ये बनाना आप सीखना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी कि ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है और फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। वो आप वीडियो देखेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जो हमें ग्लूकोज रिक्वायर्ड होगा, एक ग्लूकोज और दूसरा हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? फ्रक्टोज। तो ये हमने यहाँ पर जो लिखा है ये ग्लूकोज है और जो सामने इसके हमने रखा है ये क्या है? हमारे पास फ्रक्टोज है। अब ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, यानी ये बन जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास डाइसेक्राइड आएगा वो क्या आएगा? सक्रोज आ जाएगा। अब आपको ये नोट करना है ये जो ग्लूकोज यहां पर है ये अल्फा ग्लूकोज होगा और जो फ्रक्टोज होगा वो बीटा फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज बीटा आएगा और ग्लूकोज अल्फा आएगा। अब क्या होगा? यहां पर जो कार्बन नंबर फर्स्ट है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, ये आमने सामने होंगे, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन नंबर 2 में से OH निकलेगा, कार्बन नंबर 2 का जो OH है यानी यहां से जो OH है यहां पर जो है एक इसका H बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? इस OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसके दरमियान जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो फिर क्या होगा? H, ये भी H, ये भी H, तो यहां से रिमूव हो जाएगा H2O यानी वाटर रिमूव हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहां से वाटर रिमूव हो रहा है। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड बना लेगा इन दोनों के दरमियान। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाएगा वो होगा डाइसेक्राइड यानी सक्रोज। आप यहां पर देख सकते हैं ये दोनों आपस में मिले, इससे H और यहां से OH जैसे ही आपस में मिले तो वाटर रिमूव हो गया और ये O जो है इसमें बॉन्ड बना ली। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहां से क्या हुआ? OH और वहां से H रिमूव हो गया। ये जो ऑक्सीजन बचा है इसके जरिए से बॉन्ड बन गया है ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान। ग्लूकोज अल्फा है और फ्रक्टोज क्या है? बीटा है। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड बनता है मोनोसेक्राइड जब कंबाइन होते हैं तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज अल्फा है और ये फ्रक्टोज क्या है? बीटा है। तो इसका हम क्या नाम देंगे? इस लिंकेज का हम नाम देंगे ग्लूको। अब क्या करना है आपको? अल्फा 1 बीटा 2
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब आपको ये नोट करना है, अब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि फ्रक्टोज में कौन सा लिंकेज है तो आप सक्रोज में कौन सा लिंकेज है तो आप क्या बोलेंगे कि सक्रोज में जो लिंकेज है वो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और पूछा जाए कि सक्रोज को बनाने के लिए कौन सा फ्रक्टोज मिलता है, वो मिलता है बीटा फ्रक्टोज, और जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है। तो ऐसे जो है ये सक्रोज बन जाता है। अब सक्रोज की कुछ प्रॉपर्टीज आप देखें। सक्रोज जो होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है, यानी ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, और ये ट्रांसपोर्ट शुगर होता है प्लांट्स के यहाँ। और उसके अलावा अगर डेली बेसिस पर हम देखें कि जो सक्रोज है हम इन्हें यूज करते हैं फॉर डिफरेंट स्वीट डिशेस बनाने के लिए, और उसके साथ साथ इसको कॉमनली कहा जाता है केन शुगर। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? केन शुगर, क्योंकि ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें शुगर केन से मिलता है, तो इसलिए केन शुगर भी इसको कॉमनली कहा जाता है। अब हम देखते हैं माल्टोज। जो माल्टोज है उसमें हमें 2 ग्लूकोज चाहिए, जो दोनों यहाँ पर जो ग्लूकोज हमारे पास होंगे जो दोनों अल्फा होंगे, जबकि आप सक्रोज में देख सकते हैं कि सक्रोज के लिए हमें जो ग्लूकोज चाहिए वो अल्फा, और जो फ्रक्टोज चाहिए वो क्या होगा? बीटा। तो इसीलिए जो लिंकेज बनेगा तो उसका नाम क्या होगा? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों अल्फा 1? इसलिए क्योंकि यहां जो हमारे पास जो ग्लूकोज होगा तो ये ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन में जो OH ग्रुप होगा वो, और सेकंड कार्बन पर जो फ्रक्टोज में जो OH ग्रुप होगा वो, उनके दरमियान जो है बॉन्डिंग बनेगी। तो इसीलिए हम 1-2 जो है इसे कहते हैं अल्फा 1-2 बीटा फ्रक्टोज। ओके, तो यहां पर जो है हमें माल्टोज बनाने के लिए दोनों अल्फा ग्लूकोज चाहिए, तो इसीलिए ये भी अल्फा ग्लूकोज होगा, ये भी अल्फा ग्लूकोज, दोनों जो ग्लूकोज है ये क्या है? अल्फा है। तो जो दोनों अल्फा ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनेगी ये देखना है। इसमें से OH, इसमें से OH ये फर्स्ट कार्बन का ग्रुप है, तो इसीलिए जो लिंकेज बनेगी वो फर्स्ट, और ये यहाँ जो सामने वाला ग्लूकोज है इसका कार्बन कौन सा है? 4 नंबर कार्बन है। तो ये भी आपको नोट करना है। ये हमारे पास क्या है? OH, यहां से H, ये दोनों मिलेंगे तो H2O यानी वाटर रिमूव होगा, और फिर जो है ऑक्सीजन बन जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या हो गया कि वाटर जो है वो रिमूव हो गया था। अब ये जो बॉन्ड बन रही है वो ऑक्सीजन में के वजह से जो है ये लिंकेज बन रही है। अब हमारे पास यहां पर इसकी जो बॉन्डिंग कहलाएगी यानी जो लिंकेज कहलाएगी उसको हम क्या नाम देंगे? दोनों अल्फा हैं तो हम कहेंगे अल्फा 1। ये कौन सा कार्बन है? 1 पर जो है OH है, और सामने वाला ये कौन सा है? 4, तो इसे हम कहेंगे अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो बॉन्ड बनता है वो किसमें बनता है? माल्टोज को। एक एक जो यहां पर चीज है वो आपका MCQs बन सकता है, तो आपने नोट करेंगे। ग्लूकोज अल्फा होंगे, और जो शुगर जो माल्टोज बनेगा उसमें जो लिंकेज होगी वो होगी 1 अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। माल्टोज को कॉमनली जो है इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शुगर है हमें ज्यादातर जो माल्टोज से मिलता है, तो इसीलिए हम इन्हें माल्ट शुगर कहते हैं। थर्ड हमारे पास है लैक्टोज। लैक्टोज बनाने के लिए हमें एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज चाहिए। ये जो हमें शुगर है ये कॉमनली फाउंड होता है कहां से? हमें मिलता है ये मिल्क से मिलता है, इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है, मिल्क शुगर। अब ये जो ग्लूकोज और प्लस हमारे सामने जो ये होगा वो होगा गैलेक्टोज। तो ये जो ग्लूकोज होगा ये होगा बीटा ग्लूकोज, और ये हमारे पास जो गैलेक्टोज होगा वो भी होगा बीटा गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट में से बॉन्डिंग होगी, यानी ये कार्बन फर्स्ट ग्लूकोज से, और प्लस में कार्बन कौन सा? कार्बन 4 होगा गैलेक्टोज से, इसमें OH और यहां से OH। अब इनमें बॉन्डिंग होगी, और ये बॉन्ड क्या करेगी? यहां से H और OH के दरमियान जो है ये बॉन्ड बनेगा, और ये ऑक्सीजन के लिए लिंकेज बनेगी, और वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब जो बॉन्ड बनेगा ये दोनों के दोनों क्या है? बीटा है, तो इसलिए इस लिंकेज को हम कहेंगे बीटा 1-4 लिंकेज। अब लिंकेज को क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरह जो है आपका लैक्टोज बन जाएगा। ये कंप्लीट जो हमने डिस्कस किया है कि डाइसेक्राइड्स कैसे बनते हैं।
अब अगर इसमें आपको कोई भी जो क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एक एक चीज ये आपका एमसीक्यूज होगा, इसको लाजमन जो है बार बार देखें और अच्छे से इन चीजों को क्लियर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।